अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल वो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो पासबा हमारा, वो संतरी हमारा। फिरौन बने जो फिरते हैं, धाते हैं सितम कमजोरों पर, उन सरकश्त जाबिर लोगों को कदमों में झुका कर दम लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जश्न आज़ादी के मौके पर मैं जिस उन्वान पर लब कुशाई की जशारत कर रहा हूं, वह है मुसलमान और आज़ादी। साल है गुज़िश्ता की तरह, एक बार फिर यौम जुम्हूरिया हमारे सामने जलवा नुमा है और हम उसकी खुशियां और सालगिरह मनाने में मगन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह की इजाज़त से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह ये दीन 76 यानी 76 साल से अपनी रंगीनियों और रानाइयों के साथ आ रहा है, क़यामत तक इसी तरह आता रहेगा। यूं तो बातिल फिरका परस्तों की तरफ से बराबर तूफान आता रहा, फितना व फसाद का सैलाब आता रहा, मगर हक परस्तों की जाबाज कौम ने उन बातिल ताकतों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। हर मुल्क में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना अब बनाया जा रहा है। ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हक व बातिल का मारिका है, नूर व जुल्मत का मारिका है, तौहीद व शिर्क का मारिका है, जो ता क़यामत तक जारी रहेगा। आज के इस कौमे यादगार के दिन, जश्न आज़ादी, जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में गैर मामूली धूमधाम से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की दास्तां, आज़ाद हिंदुस्तान की दास्तां और कहानी सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आज़ादी को क़यादत पेश किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने वक्त पर जब भी एक तरफ असलाफ की कुर्बानियां याद आती हैं, तो हाथ दुआए मगफिरत के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम की साजिशें चल रही हैं। जब उसका तज़किरा सामने आता है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से एक ऐसी आह निकलती है कि हमारे असलाफ व अकाबिर को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से निकालने की और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां न देते। अगर उनको ये मालूम होता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक ऐसा दिन भी आएगा कि मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी ही पसंद करेंगे, तो वो कभी भी मैदान जिहाद में ना उतरते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं पूछना चाहता हूं अपने गाफिल साथियों से कि क्या जंग आज़ादी दो भाइयों की बंटवारे की लड़ाई थी
جس میں موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی نے آکر صلح کرا دی تھی کہ ہو گئی آزادی، یا وہ کشتی میں سوار تھے، وہ ڈوبنے کو تھی تو وہ کود گئے اور ہو گئی آزادی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہیں اور اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن ہمیں سوچنے سمجھنے اور کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہو گئی جب 1756 عیسوی میں نواب سراج الدولہ جیسے جری بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب وہ مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئی اور گاجر مولی کی طرح محبین وطن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ آج جسے غدر 1857 عیسوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر دوسرا دور اس وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت ہے 1947۔ میرے عزیزوں، اگر ہم ان ہر 2 تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا 1756 عیسوی سے 1857 عیسوی تک تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے امرائے روسا اور شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائی ہیں، جس میں ہمارے علماء صلحاء اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں، مسندوں اور بوڑیوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے پیارے دوستو، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنا لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کے مسجد اکبر آبادی سے کیا، اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر 1813 عیسوی میں یہ تحریک بالا کوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی، لیکن حقیقت ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1857 عیسوی کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائیں، دہلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی، دہلی اور دہلی کے باہر ہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بیٹھاتے، پھندے گلے میں ڈالتے اور ہاتھی آگے بڑھا دیتے۔ پھر کیا تھا، ناش جھول جاتی، آنکھیں ابل پڑتی،
तड़प तड़प कर दोहरी हो जाती। कितना दिलदोज मंजर था कि मुसलमानों को बोरे में भरकर तोप के मुंह में बांध दिया जाता और तोप दाग दी जाती, फिर जिसमें कागज की पुर्जों की तरह उड़ जाते। बहादुर शाह जफर पर बगावत के जुर्म में मुकदमा चलाया गया और मुजरिम करार देकर उनको जिला वतन कर दिया गया। तारीख ने वो मंजर भी देखा कि उनके चहेते साहबजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खुजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्ला को कत्ल करके तश्तरी में रखकर उनके सामने पेश किया गया तो बादशाह ने हैरत अंगेज सब्र जब्त का मुजाहिरा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही सरखुरू होकर बाप के सामने आया करती है। इस अजीम मुजाहिद को अपने ही वतन में दफन के लिए जगह भी ना मिल सकी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में। उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए हैं, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान के आजादी के लिए 51,000 उलमाए कराम को जला दिया गया, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान के आजादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक के उलमाए कराम के गर्दनों को लटका दिया गया। लेकिन आज इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हमें अपने हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मेरे अजीजों, हद तो ये हो चुकी है कि ये मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतें आज हमारी दीन को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान भेजने की बातें कर रहे हैं। अरे मैं उनसे साफ साफ अल्फाज में ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के पेशानियों के निशानात हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे पर हमारे कदमों के छाप हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।